हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौते और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीईटी। और लेट्स क्रैक टीईटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं वर्ब के बारे में। इससे पहले एक वीडियो आपके सामने अपलोड की जा चुकी है जिसको आपने देख लिया होगा। दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं बिना समय गवाए वर्ब के बारे में। और वर्ब में लास्ट टाइम हमने बात करी थी व्हाट इज द वर्ब एंड द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब की बात की थी, यानी पोजीशन ऑफ वर्ब की बात की थी, और वर्ब को कितने भागों में बांटा जाता है इन सब के लिए बात की थी। और उसमें हमने जो इन्फिनिटिव वर्ब था उसको 3 भागों में बांटा था, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और आपका जीरेंड। ये 3 बात आपको बता चुका था, लेकिन अभी हम जो बात करने वाले हैं वो जो पार्टिसिपल है वो भी 3 भागों में बटे थे, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेकर हम बात करेंगे कि गुरुजी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, यानी यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं, यानी मुझे तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल समझाना है। अब दोस्तों, एक बात आप लोग समझे, गुरुजी कहां कहां पर इनका यूज होता है, कहां कहां पर इनका यूज होता है, हमें ये बता दीजिएगा। ठीक है भाई, वो ही बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा जो मैं आपके सामने इसको बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। भाई सबसे पहली बात यहां डालने, आप ए डाल सकते हो उसको। सबसे पहली बात, कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग होएगा भैया। क्यों और कैसे, इस बात का उत्तर अभी आपको हैंड टू हैंड मिलेगा, ऑन द स्पॉट, इसी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। जैसे मैंने कहा आई एम राइटिंग अ सेंटेंस on this board, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पर आया सर राइटिंग आ गया, यहां पर राइटिंग आ गया। राइटिंग क्या है भाई, मैंने यही तो कहा था आपसे कि जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए, जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो ये मान लेना, और बल्कि ये आपको मानना ही पड़ेगा, ये आपको मानना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू कंसीडर दैट दिस इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, दिस इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, या और आगे बढ़ूं और एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखूं, बताओ भाई, जल्दी से बताओ मुझे। ठीक है, अच्छा एक बात आप और जान लो यहीं से कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा, जब आप इसके बारे में कॉन्टिन्यूअस में बात करेंगे तो भाई कॉन्टिन्यूअस के भी 2 प्रकार के टेंस होते हैं गुरुजी। 2 प्रकार के टेंस कौन से होते हैं? एक तो गुरुजी हमने देखा था, एक होता है एक्टिव वॉइस। ठीक है बेटा, अगर आपने एक्टिव वॉइस देखा है तो एक्टिव वॉइस के हिसाब से बताएंगे। दूसरा देखा था हमने जी पैसिव वॉइस। क्या दोनों में एक सा ही यूज होगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा यार। जब दोनों सेंटेंस के रूप बदल गए तो फिर हम इसको लत्ते कपड़े क्यों नहीं पहनाएंगे? बिल्कुल पहनाएंगे। यानी एक्टिव वॉइस में आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के रूप में आएगा, और पैसिव वॉइस में ये बी में आईएनजी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगा। सब बात समझ में आ रही है? ये ऐसे आएगा कहां पर? ये जब हम बात करेंगे पैसिव के मोड में। किसके मोड में बात करेंगे? पैसिव के मोड में। ठीक है, अब देखो अब कैसे कैसे इनका प्रयोग किया जा सकता है। बी लिख लीजिएगा, यहां पर बी लिखो भाई। सेंटेंस के अंदर या अंतर्गत एडजेक्टिव के रूप में, भैया एडजेक्टिव के रूप में भी आ सकता है क्या? हाँ भाई, एडजेक्टिव के रूप में भी ये आ सकता है, एडजेक्टिव की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में गुरुजी? एडजेक्टिव की फॉर्म में। एडजेक्टिव की फॉर्म में कैसे आ जाएगा? एडजेक्टिव की फॉर्म में कैसे आएगा? मैंने कहा बिल्कुल आएगा। एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लो।
एक एग्जाम्पल के माध्यम समझ लो। बेटा आप गए किसी नाव में, आप गए किसी नाव में, लेकिन नाव चलती 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 डूबने लगी है, डूबने लगी। तो जैसे ही डूबने लगी आपने क्या काम करा, आपने क्या काम करा, एक संग को, एक तने को आपने पकड़ लिया जो तैर कर आ रहा था। नहीं बात समझ में? अभी आपको आएगी। आप ऐसे धरती पे लेटे हुए हैं और आपने आसमान की तरफ को देखा और आपने कहा अरे वाह गुरुजी मजा आ गया। क्या आ गया मजा? हमें देखे फ्लोटिंग क्लाउड्स, फ्लोटिंग क्लाउड्स और लुकिंग वेरी प्रीटी। गुरुजी बड़े सुंदर लग रहे हैं। क्या सुंदर लग रहे हैं भाई? अरे क्या सुंदर लग रहे हैं भाई? गुरुजी फ्लोटिंग क्लाउड्स, ये है क्लाउड्स। क्लाउड्स का मतलब होता है दोस्तों बादल, है जी। बरस जाए बादल बरस जा। अब तो वैसे ही तेरा बरस रहा, चमासे का दौर है। चल भैया यहाँ आ जाए इधर को निकल के। हमने कहा कैसे बादल? गुरुजी फ्लोटिंग, तैरते हुए। कैसे भैया? तैरते हुए। मतलब कहने का यह है कि जब कोई मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आने के बाद एज ए सब्जेक्ट यूज होकर किसी नाउन की क्वालिटी को बताए, उसकी विशेषता को बताए, तो वो एडजेक्टिव का कार्य करेगा नहीं करेगा? एडजेक्टिव का कार्य करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा गुरुजी। तो ये एडजेक्टिव हुआ नहीं हुआ? ये क्या हुआ भाई? ये भैया एडजेक्टिव तो हुआ, ये जो है आपका एडजेक्टिव ही है। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई समस्या, कोनो परेशानी? नहीं ना? नहीं ना? कोई बात नहीं। देखिए आप अपने बच्चे की उंगलियों को पकड़कर, हाथों को पकड़कर, कलाइयों को पकड़कर जा रहे हैं बगीचे में घुमाने के लिए। बेटा चल तुझे आज बॉन्डिंग वॉक कराकर लेकर आता हूं। बच्चा बड़ा शैतान है, अक्सर आज के बच्चे होते ही शैतान है। तो बच्चा बड़ा शैतान है, बच्चे ने क्या पता क्या काम करा? योर चाइल्ड, आपके बच्चे ने योर चाइल्ड प्लग्ड, भैया तोड़ लिया। गुरुजी क्या तोड़ लिया? योर चाइल्ड प्लग्ड द ब्लूमिंग फ्लावर। गुरुजी फूल तोड़ लिया। कैसा तोड़ लिया? फूल तोड़ लिया। कैसा? ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मतलब होता है कैसा? खिलता हुआ। खिलता हुआ फूल तोड़ लिया गुरुजी, खिलता हुआ फूल तोड़ लिया। बात समझ में आई नहीं आई भाई? भाई किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना? बिल्कुल भी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यस और नो कमेंट में जरूर लिखिएगा भाई कैसा लग रहा आपको। इससे आगे बढ़ जाए, इससे आगे भाई कह दो, बोलो हाँ हाँ जी हाँ। चल भैया गाड़ी को लेके चलते हैं आगे की तरफ और हम देखते हैं क्या गुरुजी कुछ मैन वर्ब ऐसी भी होती है जिनको वर्ब ऑफ सेंसेशन बोलते हैं। हाँ भैया बोलते हैं। वर्ब ऑफ सेंसेशन का मतलब जिसके आधार पर हम सेंस लगाएं, जिसके आधार पर हम ध्यान लगाएं, जिसके आधार पर हम किसी चीज के बारे में तर्क लगाएं, सोच विचार करें। गुरुजी कैसी होती है ये? वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। बोलो लिख लो सी। वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद भी किसका प्रयोग किया जाता है भाई? वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद भी प्रयोग किया जाता है किसका? वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। गुरुजी कैसे प्रयोग किया जाता है थोड़ा बता भी दो हमें। अरे बताएंगे यार, टेंशन बिल्कुल मत लो। आपके लिए ही खड़े हम यहाँ पर, आपके लिए ही तो खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं। बिल्कुल टेंशन मत लो। हैं समझ में बात आ गई? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। अभी कैसे आ जाएगी गुरुजी? अभी कैसे आ जाएगी? अभी तो आपने एग्जाम्पल भी नहीं लिखा, ब्लर हो रहा है। हैं हो जाएगा, हो जाएगा। इसको थोड़ी देर इसके सामने रहेंगे तो ये क्लियर हो जाता है। मुझे दिख रहा है कि कभी कभी ब्लर हो जाता है।
ठीक है, अब कैसे भाई, हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखना है, हमने यहां पर लिखने हैं एग्जाम्पल्स। बोलो गुरुजी लिख दो एग्जाम्पल, गुरुजी लिख दो एग्जाम्पल, बोलो लिख दो, लिख दो। चलो भैया लिख दिया। क्या लिख दिया? मैंने देखा, आई सा आ रनिंग हॉर्स। गुरुजी मैंने एक दौड़ते हुए घोड़े को देखा, मैंने दौड़ते हुए घोड़े को देखा। तो भैया घोड़े की अवस्था कैसी थी? घोड़ा दौड़ रहा था। घोड़ा दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। अब घोड़ा दौड़ गया। अब भैया रनिंग हमने आई सा, ये हमने देखा, ये थी मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या कर रही है? ये आपका वर्ब ऑफ सेंसेशन। सा का मतलब होता है देखना, सा का मतलब होता है देखना, और ये होती हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन। तो इसके बाद प्रयोग हुआ या नहीं हुआ? इसके बाद हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा? बताओ भैया, नहीं हो रहा? ठीक है, बताओ जल्दी से। चलिए, क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा गुरुजी जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो, हमने कहीं पढ़ा था जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो तब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं भी। लिख लो इस बात को, तो तुम इस बात को लिख लो भाई, तुमने दिल जीत लिया इस बात को कह के, हैं तुमने दिल जीत लिया। किसका? अतुल सर का। देखिए जब दो कार्य एक साथ हो रहे हों, एक साथ हो रहे हों, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? नहीं समझ पा रहे गुरुजी, अभी नहीं समझे। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लिखवाते ना गुरुजी, तब तक समझ में नहीं आती हमारे बात, तब तक हमारे बात समझ में नहीं आती। ठीक है क्या? आई वॉज थिंकिंग when he was walking। भाई दो कार्य एक साथ हो रहे नहीं हो रहे? भाई गुरुजी दो कार्य एक साथ हो रहे नहीं हो रहे? देखिए मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था जब वो डोल रहा था, घूम रहा था, है क्या सोच रहा था? कहीं ऐसा ना हो आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। वो दौड़ रहा था या दौड़ रही थी, अचानक जैसे वो गिर सकती है, क्या गिरने के बाद वो गाना गाएगी? कौन सा? आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। तो दोनों प्रोसेस कैसे हो रही हैं? सेम टाइम हो रही है भैया, सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। चलते रहेंगे यार, गाने साने तो चलते रहेंगे दोस्तों। इसको आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते। देखो 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 देखो, दूसरा, जब एक कार्य करने के तुरंत बाद, जब एक कार्य करने के तुरंत बाद दूसरा कार्य किया जाता है, दूसरा कार्य किया जाता है। ठीक है, जब एक कार्य करने के तुरंत बाद दूसरा कार्य किया जाता है तो पहले वाले वाक्य में, तो पहले वाले वाक्य में क्या होगा गुरुजी? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल
पार्टिसिपल का प्रयोग होगा भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। बताओ भाई, किसी को दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं ना? अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कैसे, देखिए टेकिंग ऑफ हिज शूज शी वेंट टू द रूम, शी वेंट इनटू द रूम। अब एक बात बताओ भाई, कैसे कर लो, टेकिंग ऑफ, तो ये टेकिंग क्या है? ये टेकिंग भी तो गुरुजी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही है, तो क्या हो गया? ये गुरुजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल है गुरुजी, ये गुरुजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। भाई बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ सभी का? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए भाई, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे? नेक्स्ट वाला आपका पास्ट पार्टिसिपल। मोटे मोटे अक्षरों में लिख लीजिएगा पास्ट, और हमने कर दिया सीधा पास्ट, सीधा भैया यहां लिखो पहले पास्ट पार्टिसिपल। गुरुजी पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं भाई। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, कैसे? देखो इधर, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। बताओ भी, किसी को कोई दिक्कत हो तो यहां तक, यहां तक किसी को कुछ भी समस्या हो तो मुझे बता दो। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, गुरुजी बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आता, कोई बात नहीं भाई, आप लोग लिखो। मैंने लिखा वाउंडेड, मैंने लिखा टायर्ड। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? ये भी तो थर्ड फॉर्म है, ये भी कैसी है? थर्ड। तो दोनों ही थर्ड फॉर्म में है। गुरुजी एक एग्जांपल और लिखवा दो, एक सेंटेंस और लिखवा दो, इस पर हमारा भला हो जाएगा। कोई बात ना भी, भला जरूर करेंगे तुम्हारा। ठीक है, आई सा अ टायर्ड पर्सन when I was walking in the park। समझे ना मेरी बात को भी, क्या कह रहा हूं मैं? देखो इधर, ऐसा मैंने देखा, ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है, और वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी प्रयोग होता है, ये बात याद रखना। ऐसा टायर्ड पर्सन, देखो भैया कैसा? थका हुआ व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? मैंने थका हुआ व्यक्ति देखा। कैसा देखा? थका हुआ व्यक्ति देखा। ठीक है, क्लियर हो इतनी बात? जैसे अगर तुमने कहा गुरुजी आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, कुछ मजारा सेंटेंस में है, कुछ मजारा सेंटेंस में मुझे बताओ भाई,
जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। आ गया मजा। कैसे आया गुरुजी? ऐसे आया क्योंकि पहली बात तो ये आ गई इसकी, इसको सेकंड फॉर्म कह सकते हो, थर्ड फॉर्म भी कह सकते हो, क्योंकि तीनों ऐसी। देखिए मैंने, ये तो है सेकंड, मैंने पाया क्या? लोस्ट पर्स, कैसा? खोया हुआ। तो ये भैया थर्ड फॉर्म है। कैसी है? ये थर्ड फॉर्म है। बात समझ में आ रही है या ना आ रही है? एक एग्जांपल और लिखो यहां से, बताओ। आए एग्जांपल और लिखो, बताओ जल्दी से, कुछ भी लिख लो। आई सा अ बर्न चाइल्ड, मैंने एक जले हुए बच्चे को देखा जो दूध से जल गया था। तो कैसा? जला हुआ। ये कैसा हुआ? ये कौन है? ये भैया पास्ट पार्टिसिपल है। ये कैसा है? इस पास्ट पार्टिसिपल है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं ना? नहीं ना? बिल्कुल। चलो आगे। अब देखो भाई, बी के रूप में देख लो इसको। पास्ट पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, मतलब हम उसको एडजेक्टिव के रूप में भी रख सकते हैं। एडजेक्टिव के रूप में कैसे रख सकते हैं? जैसे डिफीटेड टीम डिड नॉट प्ले फुल हार्टेडली। सक्सीड पर्सन, wounded man was wandering in the forest। अब दोनों में अंतर क्या है भाई? देखो इधर, डिफीटेड टीम, ध्यान से देखना भाई, डिफीटेड आपकी कौन सी फॉर्म है? थर्ड है। तो थर्ड है तो कौन सा हुआ गुरुजी? पास्ट पार्टिसिपल हो गया। यहाँ वाउंडेड मैन, ये भी कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। ये भी क्या हुआ आपका? पास्ट पार्टिसिपल हो गया। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए देखो एक बात और, अब हमने ये देखा एक्टिव में, लिखो सी के रूप में लिख लो, पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो पास्ट पार्टिसिपल किस रूप में होगा? मुझे ये बता दो भाई। पास्ट पार्टिसिपल किस रूप में होगा मुझे ये बता दो। कैसे? देखो इधर, पास्ट पार्टिसिपल a letter was being written by me। दूसरा सेंटेंस,
अब इधर देखो, हमने देखा कि यहाँ जो मैन है ये बिटन, तो ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड है। ये थर्ड किस रूप में है गुरुजी? ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है, जिसको अक्सर बच्चे जानते नहीं हैं, बस यूज करते आ रहे हैं। ऊपर वाली कौन सी फॉर्म में है? ऊपर को देखेगा, यहां पर भी जो रिटिन है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं ना? अब एक चीज और, ये कौन सा था पीछे, कौन से नंबर का था? सी। देखो लिखो डी, कारण बताने के लिए भी कारण बताने के लिए भी क्या किया जाता है? कारण बताने के लिए भी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इधर देखो भाई, कारण बताने के लिए भी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। गुरुजी कारण बताने के लिए कैसे? जैसे बीइंग ब्लाइंडेड बाय स्टॉर्म, सी could not find the way of her home। क्या हो रहा है इसमें? इसमें ये हो रहा है कि यहां पर ब्लाइंडेड का प्रयोग किया गया। ब्लाइंडेड मतलब थर्ड फॉर्म, ब्लाइंडेड मतलब थर्ड फॉर्म। तो बीइंग ब्लाइंडेड बाय स्टॉर्म, आंधी से अंधा होने के कारण, सी कुड नॉट वह नहीं ढूंढ पाई द वे ऑफ हर होम, अपने घर का रास्ता। तो कारण का पता चला भाई, बताओ कारण का पता चला नहीं चला यहां पर? ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही करा दिए हैं। अब तीसरे नंबर पे लिख लीजिएगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है भाई? देखो इधर गौर से, हम इन्हें ना दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में भाई? हम इनको बांटेंगे दो भागों में, एक तो आपका एक्टिव और एक आपका पैसिव। पहले कर लेते हैं इस काम को, वरना आगे जाके करना पड़ता है। एक तो आपका एक्टिव वॉइस में इसकी क्या कंडीशन रहेगी? और दूसरी आपकी पैसिव वॉइस में क्या कंडीशन रहेगी? जब हम एक्टिव में देखेंगे, जब हम इसको एक्टिव में देखेंगे तो हमारा आएगा हैविंग रिटन। हैविंग डन, हैविंग कम, हैविंग
इन सब में क्या हो रहा है गुरुजी? इन सब में क्या लग रहा है? हैविंग लग रहा है। यहाँ भी हैविंग, यहाँ भी हैविंग, यहाँ भी हैविंग और यहाँ भी हैविंग। और हैविंग के तुरंत बाद आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। लग रही नहीं लग रही है? बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? यहां तक सभी के लग रही है ना? सभी में लग रही है, ठीक है। यानी एक चीज आपको पता चली कि जब हम इसकी बात करेंगे तो भैया हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर हैविंग बीन रिटन हैविंग बीन डन हैविंग बीन कम, तो सब में क्या आया? हैविंग तो आपका बता रहा है पार्टिसिपल को, रिटिन इसके साथ आता ही आता, मतलब थर्ड फॉर्म। ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई, ये आपका हैविंग हो गया। जो बीन आया है, बीन होती है थर्ड फॉर्म, ये किसको सेटिस्फाई करेगी? देखिए ये जो थर्ड फॉर्म है ये तो परफेक्ट को सेटिस्फाई कर रही है, और ये थर्ड फॉर्म है ये आपकी पैसिव को सेटिस्फाई कर रही है, और जो हैविंग है ये आपका पार्टिसिपल को दर्शाने का काम कर रहा। तो तीनों के कारण पता चल गए, तीनों क्यों इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, सबका आपको पता लग गया। इसका एक अच्छा सा प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो उसका जल्दी से, बड़े चलिए। जैसे having completed my office work I will go to home। भाई जब ऑफिस का काम खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करूंगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? घर। तो यहाँ हैविंग आया, और हैविंग के बाद मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई गुरुजी? थर्ड फॉर्म आई। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ। और जब ये परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस था? ये एक्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस था? एक्टिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा having been written this letter भाई मैं, चलो यहाँ तक ही छोड़ दो, आगे सेंटेंस कुछ भी जुड़ सकता है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है यहाँ हैविंग आ गया, हैविंग ने कह दिया कि मैं आता हूँ कहाँ पर? जहाँ पर आप पार्टिसिपल बनाने का काम करते हो। बीन कहता कि मैं आती हूँ पैसिव को सेटिस्फाई करने के लिए। ये आ गया आपकी थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म कहती है कि मैं आती हूँ परफेक्ट के लिए। तो परफेक्ट पार्टिसिपल कैसा हो गया? परफेक्ट पार्टिसिपल। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत हो बताओ। यहां तक नहीं ना? बहुत बढ़िया। तो यहां तक किसी को मुझे उम्मीद है कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, नहीं आई होगी। इससे आगे कुछ कराऊं क्या? बताओ। इन्फिनिटिव आगे इसमें जुड़वा दूं? चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इन्फिनिटिव को देखता हूं जुड़वा के, ठीक है। चलो इन्फिनिटिव पे कल क्लास लेंगे, इन्फिनिटिव पर कल क्लास लेंगे। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।